हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अचानक से घर की दहलीज पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। दिल से चुनना है आपको कोई एक पोटली, और ये पोटली आपका जीवन बदल देगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है, महत्वपूर्ण कार्ड्स के आधार पर ही आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए प्रोड्यूस की गई है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि आखिर आपके घर की दहलीज पर कौन सी पोटली है जो आपको बताएगी कि खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तो स्क्रीन पर दो पोटलियाँ दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट नंबर में आपको ब्लू और पिंक कलर की दिखाई दे रही होगी, ब्लू रेड भी बोल सकते हैं आप। और सेकंड में देखिए कॉफ़ी कलर है और ग्रीन कलर है। तो इन दोनों में से जो भी आपको दो पोटली पसंद आए, दोनों नंबर्स में से आप उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या होने वाला है, आखिर क्या कह रहा है आपका आने वाला समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर के। हम देखेंगे कि आखिर ईश्वर क्या कह रहा है आपके लिए। चलिए फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है हम उनके लिए चूज़ कर लेते हैं, उनके लिए देख लेते हैं। कार्ड्स चूज़ कर लेते हैं कि भाई कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है आने वाले समय में। सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए परिवार के लोगों का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में आप सोच विचार ना करें। कोई रिश्ता टूट सकता है। अगर जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश भी आपको करनी होगी। काम संबंधी योजनाएं भी आपकी सफल होने वाली है। नई बातों को आपको समझना होगा। जो भी नई बातें आपके सामने आ रही है खुद में ज़रूरी बदलाव भी करने होंगे। संकल्प से बड़ी सफलता भी आपको मिल सकती है। अहंकार से बचना भी होगा। किसी के लिए गुस्सा ना करें। आपकी निर्णय क्षमता कमज़ोर हो सकती है, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं बनना है। आपको हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। और कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हुए लोगों को नए अवसर मिलने वाले हैं, नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है। मित्रों के साथ वक्त बिताने में आपको प्रसन्नता मिलेगी। तनाव भी आपका दूर होगा। नेगेटिव थॉट्स से बचना होगा। आपकी सोच में बदलाव होता हुआ आपको दिख रहा है। जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो होगी। काम जल्दी पूरा करने की ज़िद बिल्कुल ना करें। इस बीच अपने निर्णय पर आप टिके रहें। जो काम सही है वो करते रहें। सकारात्मक बदलाव होगा। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आप उन पर ध्यान ना दें। अपना लक्ष्य हासिल करने की आप कोशिश करें। तय किया गया लक्ष्य कठिन है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। नए निर्णय पर काम करने में वक्त लग सकता है और करियर के लिए जो महत्वपूर्ण अवसर है वो बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी अवसर मिले उसे बिल्कुल मत खोएं। उस अवसर का आप अच्छे से यूज़ करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यात्रा की कहीं अचानक अगर योजना बन रही है तो उस योजना पर अमल करें, जाएं, परिवार के साथ चर्चा करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है तो वो बहुत जल्द दूर होगी। आपसी सामंजस्य बना रहेगा। नई सोच के साथ स्वभाव में बदलाव करना होगा। काम की डेडलाइन पर ध्यान दें और उसे पूरा करने की कोशिश करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। संयम बनाए रखें। पुराने कर्मों का फल भी आपको मिलने वाला है। यात्रा संबंधी योजना में बदलाव होने वाला है। यात्रा करते समय काम से जुड़ी बातों पर भी आप ध्यान दें। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो बातें लक्ष्य से भटका रही है उनसे दूर रहें। आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आपको समझना होगा। परिवार से अधिक दूसरों को महत्व देना होगा।
देखिए, परिवार से अधिक अगर आप दूसरों को महत्व दे रहे हैं, फिलहाल कंडीशन दिखाई दे रही है, तो विवाद तो 100% होना है, नुकसान भी होना है। लोगों के व्यवहार और विचारों को समझे पहले, विवाद तभी दूर होगा। अपने काम में स्थिरता बनाए रखें, करीबी लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर निर्णय लें। निवेश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, आपके स्वभाव में बदलाव होगा। परिवार के लोगों का प्रभाव आपके निर्णय पर होगा, तो सोच समझकर सही निर्णय लें। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आप काम करें। मन में बदले की भावना बन रही है, इन गलतियों से बचें। अगर कोई भावना मन में बन रही तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रुकना चाहिए। ये भावना जो आपके मन में बन रही है ये आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का सम्मान मिलेगा। गलत व्यक्ति कहीं न कहीं आपका इस्तेमाल कर सकता है, आपको चोट पहुँचा सकता है, तो आप सतर्क रहें। किसी से बात करते समय अपनी गोपनीय बातें उसे ना बताएं। अपनी गोपनीय बातों का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो अपनी संगत को सुधारने पर ध्यान दें। लोगों की आलोचनाओं के कारण आपका तनाव बढ़ सकता है, लोगों की नकारात्मक बातों का असर आप पर हो सकता है, तो अपने काम पर फोकस रखें। गलतियों का एहसास हो सकता है, सुधार करेंगे बेहतर होगा। आपकी प्रगति देखकर लोगों को जलन हो सकती है, तो आपकी सोच आपको सकारात्मक रखनी होगी। पैसों से संबंधित गलती होने से भी बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी तुलना अन्य लोगों के साथ होने से खुद के लिए आपकी नाराज़गी बढ़ेगी। जो अच्छे रिश्ते हैं उन पर ध्यान दें। अपनी समस्याओं की चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बिल्कुल ना करें। गलत लोगों की संगत से आप बचें। नए करियर की आपकी शुरुआत हो रही है, जीवन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। ठीक है, दिन काफ़ी व्यस्तपूर्ण रहने वाले हैं। फाइनेंस को लेकर कुछ योजनाएं हैं तो उसको शुरू करने का भी उत्तम समय है। रुका हुआ सरकारी कार्य है तो वो हल होने वाला है। अध्यात्म गतिविधियों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। अपने विरोधियों से अनभिज्ञ बिल्कुल ना रहें। मौज मस्ती को लेकर फिजूल खर्ची पर अंकुश जरूर लगाएं। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधी गतिविधि को लेकर वाद विवाद हो रहा है। संतान के किसी दायित्व को पूरा करने में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष की ओर से चल रही किसी समस्या का समाधान भी मिलेगा। अनुभवी लोगों का सानिध्य करने का मौका मिलेगा, जिससे दिन बहुत ही पॉजिटिव फील करवाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करेंगे। ध्यान रखें, किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज करें, क्योंकि इसमें समय और पैसा व्यर्थ होगा। व्यवसाय से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ लोन या उधार लेने की योजना बन सकती है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पार्टनर के साथ चल रही गतिविधियों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। और इस बीच जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी व्यस्तपूर्ण दिनचर्या है उसके लिए आप समय तो निकाल पा रहे, इस तरह से परिवार के लिए भी समय निकालें, ताकि परिवार के साथ आप कुछ अपना हद तक टाइम स्पेंड कर सकें, जिससे कि आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत ना आए। परिवार का आपके प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, परिवार की आपके प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं जो कि आपको पूरी करनी होगी, और जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ने पर फोकस करना होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसा रहने वाला है? देखिए, कोई इच्छित कार्य जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, या जिस भी लेवल पर आप कार्य करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल आपके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, तो वो कार्य आपका समय पर पूरा होने वाला है और उससे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। यानी कि आने वाले समय में आपके मन मुताबिक कार्य होंगे। धार्मिक गतिविधियों में भी आप हिस्सा लेंगे। इसी बीच दोस्तों, कोई नया रिश्ता अथवा मित्रता आपकी कायम होने वाली है। मतलब कोई नया रिश्ता आपका किसी के साथ बनने वाला है, या कोई नई फ्रेंडशिप होने वाली है, तो पहले आप गंभीरता से सोचने की आपको ज़रूरत है। गैर कानूनी कार्यों से बिल्कुल दूर रहें, अन्यथा आप भारी संकट में भी फंस सकते हैं। अगर आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं, स्वयं को सम्मानित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप स्वभाव में लचीलापन लाएं, थोड़ा सा विनम्रता लेकर के आएँ। कुछ कमी नहीं है आपके अंदर, सब कुछ अच्छा है। चरित्र अच्छा है, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, ईमानदार भी है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी को टेंशन नहीं देते, छल कपट करके पैसा नहीं कमाते। बस थोड़ा सा ज़ुबान पर आपका अगर कंट्रोल हो जाए तो जीवन में सब कुछ आपके
ठीक होने लग जाए। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आप खुद भी आश्चर्य रहेंगे कि इस तरह का बदलाव कैसे आ सकता है। कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नई उपलब्धियाँ भी आपको हासिल होने वाली हैं। संबंधों में काफ़ी मधुरता आने वाली है। देखिए, कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कोई पुराना विवाद है तो कहीं न कहीं अगर दोबारा उठे तो आप थोड़ा-सा दूर रहें, बहस करने से आप बचें, ठीक है? और कार्यों को दूसरों के भरोसे ना रखें, अपनी योग्यता से करें, निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलेगी। परिवार के सदस्यों को आपसे बहुत उम्मीद है, उन्हें पूरा करें और सोच सचेत रहें। नज़दीकी लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई क्लोज़ फ्रेंड आपका फ़ायदा उठा सकता है। धन संबंधी लेन-देन अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में या अपने मिलने-जुलने वालों से बिल्कुल भी ना करें। और करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, ठीक है? मन मुताबिक फ़ायदा भी होने वाला है, कई अच्छे मौके आगे बढ़ने के लिए मिलने वाले हैं, बस लापरवाही से बचना होगा। महिलाओं के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। अब जो भी आपके दिल में है, जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जो भी मुराद है, जो भी आप चाहते हैं, अब वो आपको मिलने वाला है, ठीक है? बस नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें और वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के प्रति आपके प्रयास चल रहे थे, जो कार्य आप कर रहे थे, उनमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको उसमें सफलता मिलेगी और मन आपका प्रसन्न होगा, ठीक है? घर के लिए आप कुछ अच्छी खरीदारी करने वाले हैं, है ना? तो थोड़ा-सा आप समय का भी ध्यान रखें और थोड़ा-सा बजट का भी ध्यान रखें। इसी बीच देखिए दोस्तों, जीवन में हमेशा ऐसा नहीं कि जल्दबाजी आपके लिए सही साबित होती है। कभी-कभी जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसान भी दे सकता है। किसी का मार्गदर्शन, किसी की सलाह अगर मिल रही है तो पहले सोचे समझे आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, है ना? तो जीवन में हमेशा फ़ोकस करें अपनी लाइफ पर, आगे बढ़ने पर। कभी भी ये ना सोचें कि यार ये मेरे से नहीं होगा या वो मैं नहीं कर सकता या ये मैं नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। लाइफ में कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रसन्न मन के साथ करें। अगर आपके मन में एक अलग ही डर बना हुआ है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बिना डरे, अगर कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अपवाद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ माइंड में कन्फ्यूज़न्स चल रहे हैं, तो पहले वो कन्फ्यूज़न्स क्लियर कर लो, वो डर को भगा दो, उस डर को क्लियर कर लो। उसके बाद आप नए काम की शुरुआत करो। कार्य की शुरुआत तभी करें जब मन में संतोष हो, मन चाहता हो, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। कभी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो, आपके परिवार को प्रॉब्लम हो, आपके घर में टेंशन हो, ऐसा कोई कार्य मत करो। हमेशा जीवन में आगे बढ़ो, सफल हो, प्रसन्नचित्त रहो और जीवन में कभी कोई टेंशन मत लो। देखो, अगर आपको अपना फ्यूचर सँवारना है ना? अभी तक पास्ट में जो किया ठीक है, उसकी वजह से आपका प्रेज़ेंट तो ख़राब आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन अब अगर फ्यूचर सँवारना है तो प्रेज़ेंट को सुधारो। प्रेज़ेंट में प्रसन्न रहोगे तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। जिन्होंने भी सेकंड नंबर की पॉटली चूज़ करी, देख लेते हैं अचानक आपके घर की दहलीज पर कौन-सी खुशखबरी आने वाली है। तो अचानक से आपके घर की दहलीज पर बहुत जल्दी ईश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला है। बहुत जल्दी ईश्वर आपके सपोर्ट में खड़े होने वाले, क्योंकि अब आप पॉजिटिव होने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे-जैसे आप पॉजिटिव होंगे वैसे-वैसे आपके जीवन में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। देखिए, पॉजिटिव होना कहीं न कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है, कहीं न कहीं आपको लोगों से सीख मिल रही है, कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है आपकी। इस बीच देखिए, ध्यान रखें कि जो भी कार्य रुका हुआ था, वह काम आज बड़ी आसानी से और आपके मनोनुकूल तरीके से होने वाला है। नवीन वस्त्र आभूषण भी खरीदने वाले हैं। बहुत जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके साथ होने वाली है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी काम करने से पहले सब पहलुओं पर सोच विचार करके योजना बनाएँ, उसके बाद ही उस पर क्रियान्वित करें। ससुराल में कहीं वाद विवाद होने की संभावना है, परंतु अपनी समस्याओं को सुलझाने में पहल आप ही को करनी होगी। नौकरी और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए थोड़ा-सा सावधान रहना है। मुनाफादायक स्थिति हालाँकि बन रही है, लेकिन फिर भी आपको मार्गदर्शन लेने से पहले थोड़ा-सा सोचना समझना है। इस बीच देखिए, कोई समस्या चल रही है स्वास्थ्य संबंधी तो उससे राहत मिलेगी। अपने कार्यों पर आप फ़ोकस करें, साथ ही आपकी किसी गतिविधि और काबिलियत की सराहना भी होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। महिलाएँ अपने मान-सम्मान को लेकर सजग रहें। किसी के बहकावे में अगर कोई निर्णय गलत हो सकता है।
आज कुछ ऐसे खर्चे सामने भी आ सकते हैं जिससे मुक्ति पाना या जिसको छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। बिजनेस में मौजूदा स्थिति की वजह से थोड़ी दिक्कतें या परेशानियां भी चलेगी, लेकिन बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखें, ये गुड न्यूज़ आपके बहुत काम आने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने वाले, बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई खुशखबरी मिलने वाली है। भावनात्मक रूप से आप अपने आप को सशक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन परिणाम भी आपके पक्ष में होगा। अपनी सूझबूझ से घर परिवार और समस्याओं को आप आसानी से सुलझा लेंगे। मन अनुकूल परिणाम भी आपको मिलेंगे। बिजनेस के नज़रिए से भी समय बहुत अच्छा है। इनकम के नए स्रोत मिलेंगे। लोगों के संपर्क को अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करें। परिवार के साथ हँसी खुशी का समय बीत रहा है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाने से गजब का उत्साह आप महसूस करेंगे। लोगों का संयोग बना रहेगा। आप अपनी किसी नकारात्मक बात को छोड़ने का संकल्प करेंगे, इससे भविष्य संबंधी उपलब्धियां हासिल होगी। कोई यात्रा का प्लान है तो बहुत अच्छा होगा, सफल होंगे आप, बिल्कुल टेंशन ना लें। घर में शुभ का माहौल रहेगा, मंगल कार्य होने वाले हैं, उत्सव का माहौल रहेगा, सकारात्मक वार्तालाप होगा। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना, एकाग्रचित होना आपको सफलता प्रदान करेगा। परिवार के साथ बहुत जल्दी हंसी खेल का माहौल क्रिएट होने वाला है। कहीं अगर विपरीत परिस्थिति बन भी रही है तो थोड़ा ईगो और गुस्से पर आप कंट्रोल करें। देखिए, व्यस्तम दिनचर्या है, अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से भी थोड़ा परहेज करें, वरना तनाव की स्थिति बन सकती है और कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। दिन नहीं है, ये नई शुरुआत करने का एक नया अवसर भी है। हर बार आप यही सोचें, जब भी नई सुबह आए, जब भी नया दिन आए, आप ये सोचें कि आज एक नया अवसर मिलने वाला, आज कुछ नया होने वाला, आज का दिन नया है। अभी तक जो हुआ सब कुछ भूल जाइए। जितनी भी नेगेटिविटी हुई, जितने भी आप परेशान हुए, जितने भी आपकी लाइफ में टेंशन है, सब भूल करके फिर से जीरो से स्टार्ट करके मूव ऑन करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, और सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ के तो देखिए। असफलता को भी आप एक अवसर समझिए। मानिए आप अगर कहीं असफल हो गए हैं, कोई इस बिज़नेस स्टार्ट करा, वो नहीं चला, अब असफल हो गए, लेकिन वो एक सीख है। उस सीख से आप समझें, आपको उससे अनुभव होगा कि कौन सी चीज़ में आपने क्या गलती करी है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ परखनी चाहिए थी, किससे अनुभव लेना था। असफलता से मिली सीख का इस्तेमाल करते हुए अगर आप नई शुरुआत करते हैं तो जीवन में आपको कोई दुख नहीं होगा। हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो लोग बदलाव के लिए पॉजिटिव रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है, तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पुण्यता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ आप हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ,
उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती। ठीक है। हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं। ठीक है। वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है। हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना, ईमानदारी से हमें कार्य करना। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके होता जाए। सेकंड नंबर की बात करते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं कि महादेव ने आपके लिए क्या सोचा है, क्या कहना चाहते हैं महादेव आपसे और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। देखिए, करियर में आपको बदलाव करना पड़ सकता है और बदलाव आप सोच विचार के बाद करें, सभी पहलुओं को सोच समझ कर करें, क्योंकि ये बदलाव आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी लेकर के आएगा। देखिए, सफलता से प्रसन्नता मिले या ना मिले, अगर आप सफल हुए किसी काम में, अगर आप सफल हुए तो आपको खुशी मिल रही है या ना मिल रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रसन्नता के साथ अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस बात को, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। भले ही किसी काम में आपको सफलता मिली, खुशी ना मिली तो चलेगा, लेकिन अगर खुशी से किए हुए काम में सफलता हमेशा मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो हमें प्रसन्नता ज़रूर मिलेगी और हम सफल ज़रूर होंगे। जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हो तो 4 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। पहली, अपने पास जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उनसे आपको संतुष्ट रहना है। लोगों से कंपैरिजन्स नहीं करना कि इसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। जो भी है हमारे कर्मों से है, हमारी मेहनत से है, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना सीखना है। दूसरा, स्वतंत्रता के साथ जियो। किसी के दबाव में आके मत जियो, किसी के बलबूते पे मत जियो, फ्रीडम होकर के जियो। खुद कमाओ, खुद खाओ, तब जाके जीवन में आपको अच्छा लगेगा। तीसरा, परिवार के साथ हमेशा जुड़कर रहो, परिवार से बिछड़ने की बिल्कुल मत सोचो। चौथा, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप करो। कभी भी नेगेटिव लोगों के बीच में अगर आप फंस गए तो जीवन हमेशा आपका बर्बाद होना है। इन 4 बातों के साथ अगर आप जीवन में काम करोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, तो आपका जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी प्रसन्नता की वजह से जो सकारात्मकता है वो फूलों की महक की तरह चारों ओर फैलती है। प्रसन्नता की वजह से अच्छी चीज़ें हमारी ओर आकर्षित भी होती हैं। जब किसी काम की हम शुरुआत करते हैं तो हमारे मन में असफलता का डर कभी नहीं होना चाहिए। अगर पहला प्रयास असफल है तो निराश ना हो, फिर से प्रयास करें, सकारात्मक सोच रखें। यही सफलता का मूल मंत्र है कि जो लोग सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करते हैं वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। जो लोग परेशानियां खत्म होने का इंतज़ार में बैठे रहते हैं
वो कभी जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। परेशानियां खत्म करने की खुद कोशिश करें और फिर सकारात्मकता के साथ बढ़े, जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहें, स्वतंत्रता के साथ जिए, अच्छा परिवार, अच्छे मित्रों के साथ जिए, तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके होती रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनके सहारे हमें चलना है, तब जा कर के जीवन में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। संकल्प पर टिके रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी बीच अहंकार को बीच में ना आने दें। लोगों को आपका पक्ष समझने में अभी वक्त लगेगा। शांति से काम लें और उतनी ही बातें शांति के साथ उन्हें बताएं। क्रोध में आकर के, ईगो हट करके कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, जो बातें आपको नेगेटिव लग रही हैं उनका प्रभाव आप अपने ऊपर मत होने दें। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर आप ध्यान दें और नई बातों को सकारात्मकता से अपनाएं। जीवन में आ रहे बदलाव का विरोध ना करें। स्वभाव और विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। करियर में आगे बढ़े, अनुभवी लोगों का आपको साथ मिलने वाला है। नेगेटिविटी से बचेंगे तो समस्याएं सुलझेगी। अभी जिन कामों में बाधाएं हैं वो दूर होगी, काम को तेज गति मिलेगी। आपके जीवन में थोड़ी व्यस्तता बढ़ेगी। डिसिप्लिन बनाए रखें, करियर से जुड़े निर्णय सही साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।